ये तो हिटलर राज है। हमने तो सोचा था कि हिटलर खत्म हो गए हैं। दिल्ली में आके हमें पता चला है कि जोगी जी के पीछे पड़ी हुई ये सरकार आपस में दलितों को, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, सबको पूरी जातिवाद को लड़ाना चाहती है। ठाकुरों की तलवारें म्यानों में हैं, वो इसलिए हैं कि हमने 565 रियासतें जीतकर हिंदुस्तान को दी हैं। अरे मेरे भाइयों, घर से निकलो, अगर अभी आप नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग सकते। सवर्ण समाज को पीट के मार रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन है कि वहाँ पे बस स्टॉप पे मैं खड़ा था, वहाँ पे 25 लोगों को उठा के डिटेन किया। पुलिस इन्हें गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रही, लेकिन ये बैठ नहीं रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इन तमाम चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए जंतर मंतर पर लोग डटे हुए हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, डिटेन हो रहे हैं और फिर आ रहे हैं और फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? जयदेव जय श्री राम। मैं नरेश सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन मंत्री JKUT। आज हम जम्मू से आए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो हिटलर राज है। हमने तो सोचा था कि हिटलर खत्म हो गए हैं, लेकिन आज हमारी राजधानी में लोकतंत्र का तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं, इन्होंने सुबह भी 2 गाड़ियाँ उठाकर ले गए इनको। लेकिन अगर हम अपना राइट मांग रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं मांग रहे हैं। और जो हमने ये शर्तें रखी हैं, ये क्या रखी हैं? क्योंकि UGC जो है ये तो ख़त्म होना चाहिए। ये मीठा जहर है ये हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे जो 99% मार्क्स लेते हैं, लेकिन वो ही बेचारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारें हैं, ये आंखें मूंद के क्यों बैठी हैं ये? क्योंकि हम तो कहते हैं कि स्वर्ण समाज, जब भी सरकार कोई आने से पहले सबसे पहले स्वर्ण समाज ही इनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन सरकार बनने के बाद ये इनको इतने बुरे क्यों लगते हैं? अगर आप लोग हम इतना ही बुरा समझते हो तो मैं कहता हूँ हमारी रियासतें वापस दे देनी चाहिए। यो पंडित हैं के मंदिर वापस कर देने चाहिए, फिर देखते हैं आपके पास क्या बचता है। लेकिन ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ये कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये संविधान के भी खिलाफ है। ये तो ऐसा होगा ही नहीं और ना हम चाहेंगे। सर एक बात बताइए, देखिए भाजपा में भी सवर्ण नेता हैं, कांग्रेस में भी सवर्ण नेता हैं, तमाम दलों में सवर्ण नेता हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जब UGC का मुद्दा है, आरक्षण रिफॉर्म का मुद्दा है, तब तमाम सवर्ण नेताओं ने अपने मुंह में दही जमा कर रखा है। वो उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है। देखिए ये जो सियासतदान है ना, मैं वही कह रहा हूँ, इनकी जो है लागतबाजी आपस में होगी, लेकिन बेचारे स्टूडेंटों को क्यों खराब करना है इन्होंने? जो सवर्ण नेता है, इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? इन्होंने बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये सवर्ण समाज ही इनके साथ खड़ा रहता है, फिर ताकि आगे ये मंत्री मिनिस्टर बन सकते हैं। और इतना करने के बावजूद क्या आप भी मानते हैं कि BJP का कोर वोटर सवर्ण समाज है? नहीं, मैं कहता हूँ देखिए जी, है ही सवर्ण समाज है BJP का। BJP को लाने वाला कौन है? सवर्ण समाज ही है। तो फिर सवर्णों की आवाज़ सुनी क्यों नहीं जा रही है? हमें यही तो अफसोस है कि आज हमें याद आती है हमारे, अगर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी होते तो शायद इतनी नौबत नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि संगठनों को आगे आना चाहिए। सरकारें तो आप देख ही रहे हो क्या हालत कर रही हैं यहाँ पे हमारे बच्चों का। एक बात बताइए, अगर मांगे मानी नहीं जाती तो ये आंदोलन कहाँ तक चलेगा? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन सिंह, मैं जम्मू से आया हूँ सर। इधर दिल्ली में आके हमें पता चला है कि जोगी जी के पीछे पड़ी हुई ये सरकार। जोगी एक कट्टर आदमी है और ये बाकी योगी के पीछे पड़ी हुई सरकार। हाँ, क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा कि जोगी को अभी प्रधानमंत्री आना चाहिए, इसलिए ये सरकार आपस में दलितों को, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, सबको पूरी जातिवाद को लड़ाना चाहती है। ये सरकार की रणनीति है। और ये जितना ये स्वर्ण समाज को दबाएंगे, मैं कहता हूँ स्वर्ण समाज उतना ही ऊपर आएगा। भाई साहब क्या नाम है सर आपका? अर्जुन सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हम हर बार बोलते हैं कि ठाकुरों की तलवारें म्यानों में हैं, वो इसलिए हैं कि हमने 565 रियासतें जीतकर हिंदुस्तान को दी हैं।
और जब वक्त आएगा हम अगर इतिहास बना सकते हैं, इतिहास हम दोहरा भी सकते हैं। शायद वो वक्त आ गया। मैं जितने पूरे ठाकुर ब्राह्मण बनिया सभी को बताना चाहता हूँ, जिसने इस देश को, देश की तरक्की के लिए खड़े हुए, देश को मजबूत करने के लिए खड़े हुए, अपने नौजवानों को मजबूत करने के लिए हमेशा फ्रंट पे रहे। अगर हमें आज तलवारों की ज़रूरत पड़ी तो इनकी ऐसी की तैसी जो आज जहाँ पे खड़े हैं ना 2-4, जो ऐसे अगर चलो चलो जहाँ से, हमारे ही घर से हमें ही निकाला जा रहा भाई साहब। ये हिंदुस्तान किसका है? 565 रियासतें राजपूतों ने दान में दी हैं हिंदुस्तान को। हमें यूजीसी भी लगा दो, आप आरक्षण भी दे दो, आप SC/ST एक्ट भी लगा दो, हमारी 565 रियासत वापस दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात आपसे एक सवाल है कि चंद्रशेखर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपसे एक सवाल है कि चंद्रशेखर रावण कहते हैं और तमाम तरह के नेता कह रहे हैं कि अगर आरक्षण को छूने की हिम्मत भी दिखाई तो देश में एक ऐसा भूचाल आएगा कि उसे संभाला नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सरासर गलत है। अभी देखो, हमारा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, दलित का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उनको अलग किया जा रहा है, उनके अंदर ऐसी भावना भरी जा रही है, तो इससे हमारा जो देश है कमज़ोर हो रहा है, ना कि उसके अंदर पावर आ रही है। एक बंदा 90% नंबर ले रहा है, एक 50% नंबर ले रहा है, 50% वाले को नौकरी दी जा रही है, लेकिन 90% वाला रोड पे भीख मांग रहा है। तो आप बोलो, इससे हमारा देश कमज़ोर होगा कि आगे बढ़ेगा? रावण ने क्या बोला? मैं रावण को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? चंद्रशेखर रावण ने बोला कि अगर आरक्षण को छूने की कोशिश की तो देश में एक ऐसा भूचाल आएगा कि कोई संभाल नहीं मैं पाएगा। रावण को ये बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो महबूबा मुफ्ती है, उसने बोला था अगर 370 को किसी ने हाथ लगाया तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। क्या आपने देखी खून की नदियाँ? झंडा लहराया जा रहा है अभी कश्मीर में भी तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। ये सब हमारी देन है, ठाकरों की देन है। और मैं चंद्रशेखर को बताना चाहता हूँ, जहाँ से हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर उंगली करोगे हमारी तरफ बाजू दे देंगे अंदर। बहुजन के नेता ये कहते हैं कि हमें 500 सालों तक पानी नहीं पीने दिया गया, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया गया, शिक्षा का अधिकार हमें नहीं दिया गया, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। 10 साल के लिए बोला था, 10 साल के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देखिए, 10 साल तक प्रावधान रखा था। चाहे आरक्षण मिले, चाहे उनके, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, अपने भाइयों को जाति बात में मत बटो। हम एक हैं, एक होके आगे बढ़ो। जो गरीब है उसको दो, उसको हक मिलना चाहिए। जो अमीर है, संविधान तो पढ़ो। गरीब तो राजपूत भी है, ब्राह्मण भी गरीब है, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मतलब आपका ये कहना है कि IAS का बेटा IAS नहीं बनना चाहिए, मतलब उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हाँ, नहीं मिलना चाहिए। मंत्री के बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये बात SC ST OBC को कब समझ में आएगी कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, आपकी मांग ये है कि भाई IAS का बेटा उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो अब उससे बाहर निकल जाए। बोले ऐसी बात इन्होंने ये इनको कौन समझाएगा, इनको कैसे समझ में आएगा? गरीब को दो ना, गरीब को मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए उसका हक। जो गरीब 50 साल पहले गरीब था, वो आज भी गरीब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंटू राणा है। अभी बताइए, हम कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। अभी हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे। हम भी एक रिपोर्टर है, अपना लोकल एरिया का, मुंगेर जिला मेरा घर हुआ। अभी बताइए, हमें डिटेन कर लिया गया था। बाद में कहाँ ले जाया था आपको? वो बस में बैठा ली थी। जब उन्हें बोला कि मैं आया हूँ वीडियो कवर करने के लिए, उनके बावजूद भी मुझे बोल रहा है कि नहीं ये सब वर्जित है, तुम कैसे वीडियो कवर कर रहे हो। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो नहीं की, लेकिन अंदर में बहुत सारे लोगों को बैठा के रखा गया था। आपके माध्यम से हम जम्मू वाले एक संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की पुलिस को। हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे भाई। यूजीसी रोल बैक। हम शाम को फिर आएंगे, हम इधर ही मिलेंगे। सवर्ण समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सवर्ण समाज के आगे अपील करना चाहता हूँ। मैं जम्मू से उठ के आ गया हूँ। अरे मेरे भाइयों, घर से निकलो। अगर अभी आप नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग सकते। जय हिंद। जय हिंद। तो देख सकते हैं आप, ये जंतर मंतर का माहौल है। माहौल काफ़ी टाइट है, माहौल काफ़ी गर्म है। पुलिस जो है ना, पुलिस लाठियां भी बरसा रही है लोगों पे और जो है उन्हें डिटेन करके ले जा रही है। लेकिन लोग फिर से आ रहे हैं, फिर से यहाँ पर जो है डटे हुए हैं लगातार आरक्षण के खिलाफ, या ये कहा जाए कि आरक्षण को जो है संशोधन की मांग पर डटे हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही नज़ारा है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विवेक सिंह राजपूत है कहाँ से आए आप? और इसमें मैं दिल्ली से आया हूँ भैया, नागलोई से। और ये स्थिति है, मैं तो यहाँ पे आया था मतलब ये देखने के लिए, एक सिंपल प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पे है कि आज हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ से फोटो लिया जा रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली में इतना क्राइम होता है, कभी भी पुलिस इतना तत्पर नहीं रहती है। और हम लोगों ने सपोर्ट किया था यहाँ पे, जब CJP वालों ने इनको पीटा था तो हम लोगों ने पुलिस वालों को सपोर्ट किया था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग कोई टेररिस्ट हो। हमें अपने बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये संविधान की सीधे सीधे अवहेलना है, संविधान के सारे धाराओं का अवहेलना है। हमें अपने बात रखने के लिए यहाँ पे, और ऐसा मतलब बसों में लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बसों में लोगों को बैठाकर और यहाँ से डिटेन कर रहे हैं। ये सिचुएशन है हमारे साथ। क्या सवर्ण समाज को पीट के मार रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन है कि वहाँ पे बस स्टॉप पे मैं खड़ा था, वहाँ पे 25 लोगों को उठा के डिटेन किया और वहाँ पे बसों में भर के ले गए हैं, और वो कहाँ ले गए वो किसी को कुछ नहीं पता। क्या नाम है आपका? पंकज भाटी नाम मेरा। कहाँ से आए हैं? बौरा से आए हैं, जिला बुलंदशहर। क्या डिमांड लेकर आए हैं पंकज? डिमांड अपना यूजीसी भैया, यूजीसी के बाद रोल बैक के बारे में आए हैं, डिमांड रखने आ रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं आराम से। हम तो अपना जान ही ना दे रहे, हम तो बात करने आए हैं अपना तरीके से। आदमी आए हैं, बात करेंगे। कितने लोग आए हैं आप? आ रहे हैं 10-15 लोग आए हैं, बाकी और आ रहे हैं, मतलब 50-100 आदमी हैं। आए के आराम से बात करेंगे, बैठेंगे, तरीके से बात करेंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, डंडा बजा रहे हैं, बसों में डिटेन कर रहे हैं और ले जाके छोड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं, ये पता क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं वैसे ही ये चूतियां हैं। भाई कोई पागल नहीं है, यहाँ सब पे जमीन है, सब कोई बेकार नहीं है। यहाँ क्या सोच रहे हो, डिटेन करके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर छोड़ दोगे? सबके थोड़ा पैसा भाई 50 बार आएंगे यहाँ 50 बार 100 बार आएंगे। अरे यहाँ करेंगे प्रोटेस्ट भाई। क्या राजपूताना रिजर्वेशन के नाम पे हमारे गले में जो फंदा लटकाया जा रहा है ना, बस सरकार से यही कहना चाहते हैं, अरे हम स्वर्ण समाज से हैं तो हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? ये इन्होंने, हम यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से प्रोटेस्ट करने, हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे किसी भी उसमें हमारे जितना भी प्रोटेस्ट हुआ अब तक, ना तो मोदी जी को गाली दी गई, ना ही हमारे उसमें देश विरोध के नारे लगे, फिर भी हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। इनके लिए CJP वाले ही ठीक थे, जो इनको मार रहे थे, गाली दे रहे थे और इनको माँ बहन की गाली दे रहे थे। मोदी जी की माँ के लिए गाली दे रहे थे, उनकी जो स्वर्गवासी माँ है उसके लिए गाली दे रहे थे। हमारी बातें ही नहीं रखने दी जा रही यहाँ पे। आप अपना नाम बता दीजिए। कहाँ से? मेरा नाम विजय भाटी है, मैं भौरा से ही हूँ। मैं भी बुलंदशहर जिले से आए हैं, हम सारे दोस्त आए हैं। हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, मैं जम्मू से आया हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें हमने पुलिस वालों से वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोगों को एकत्रित नहीं हो। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सेक्शन 163 लगाई है, और दूसरा 1 दिन की परमिशन करनी सेना को यहाँ पर जंतर मंतर में परमिशन प्रोटेस्ट करने के लिए मिली थी। अब लोग यहाँ वहाँ से आ रहे हैं, तो ये इन लोगों का काम यही है, इनकी ड्यूटी यहाँ पर यही लगाई गई है, 4 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित ना होने दें। गाड़ियाँ लगाई हैं, उठाते हैं, कहीं भी ले जाकर छोड़ते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं। वो वहाँ से वापस आएंगे, उनके पास पैसा है नहीं है, आगे उनका क्या होगा, घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ना दिल्ली सरकार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, ना ही पुलिस ले रही है। इस तरह की व्यवस्था ऐसे देखने को लग रहा है कि लोग अपनी बात ही नहीं कर सकते हैं देश के अंदर। अगर आरक्षण ठीक है, ये मान रहे हैं कि ठीक है, तो सीधा जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? इस तरह का माहौल बना के रखा है। और एक कानून आप गलत बनाते हैं, एक एक्ट गलत बनाते हैं, उसमें संशोधन नहीं करने की क्या बात है? अगर लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें त्रुटि है तो उसको ठीक करो। लोगों को लग रहा है कि इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह होगा, जानबूझ कर फेक मामले बनाए जाएंगे, तो क्यों नहीं ये ठीक करेंगे? जानबूझ के यहाँ पर माहौल खराब किया हुआ है। SC की बात कर रहे हैं आप, किसी की बात कर रहे हैं? जानबूझ के मामले लगाए जाएंगे जो ये अपना UGC उसकी बात कर रहे हैं, जानबूझ के इस तरह के मामले, क्योंकि स्वर्ण समाज के सभी बच्चे जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो घबराए हुए हैं, इसी के लिए तो विरोध कर रहे हैं। तो क्या विरोध नहीं किया जाएगा? परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं प्रोटेस्टर, तो परमिशन दो ना उनको, वो अपनी बात रखेंगे। सरकार को माननी है या नहीं माननी है, वो तर्क पर बात करें। तो क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम युगल शर्मा है भैया जी। कहाँ से आए हैं? मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। शर्मा जी, क्या डिमांड लेकर आए हैं? भैया जी देखिए, गरीबी अमीरी हर जात में होती है। ऐसा क्या? बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि भाई सवर्ण, मतलब सरकार की नजरों में है कि सवर्ण समाज तो बिल्कुल आगे है, अपर टॉप लेवल पे बैठा हुआ है। भैया मैं दिखाऊं, मेरे गांव में ठाकुर ऐसे हैं जिनके घर में एक वक्त की रोटी ना है खाने को,
है ना, दिन में एक वक्त चूल्हा जल रहा है। सरकार जो है ना, जो जनरल कैटेगरी के जो नेता बने पड़े हैं और वो भी रिजर्वेशन के पक्ष में ना है। क्यों? क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत ही ना है जिंदगी भर। उन्हें कहा जरूरत है, उनके पास करोड़ों धन है, संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा सब चीज़ है, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत ना है। ये सवर्ण नेता क्यों नहीं रहे? जब देखिए, जब शुरुआत हुई थी यूजीसी की, जब एक्ट लाया गया था, तो उस समय भी सवर्ण नेताओं ने मुंह में दही जमा कर रखी थी। अभी आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे हैं, लेकिन आपके जो सवर्ण नेता हैं, चाहे किसी भी दल के हो, सबने मुंह में दही जमा के रखी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? भैया सब अपनी कुर्सी गर्म करना चाहते हैं, ठीक है। कोई कुर्सी का ही मामला है, कुर्सी का ही मामला है भैया, कुर्सी का ही मामला है, वोट बैंक का ही मामला है। अगर वोट बैंक ना हो ना, तो हर आदमी अपने हक के लिए लड़ेगा, हर नेता आगे से बोलेगा। जो भैया हम तो ये कहना चाहते हैं, जो आरक्षण मिले वो आर्थिक आधार पे मिले, जो गरीब है, जिसको वंचित है, उसको आरक्षण मिले, जो संपन्न है उसको आरक्षण ना मिले, चाहे वो किसी भी जात से आता हो। ये जो नेता चेतावनी दे रहे हैं, आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आरक्षण को कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है कि उसको हाथ लगा दे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भैया देखो, नेता जो बने हैं वो जनसंख्या की वजह से बने हैं, वोट बैंक की वजह से बने हैं। अगर वो सरकार, जो जनता है, उन्हें कुर्सी पे बैठा सकती है तो उसे उतार भी सकती है। ये उन्हें बात को ध्यान में रखना चाहिए, वो एक ना एक दिन उतरेंगे भी। फिर सवर्ण समाज से क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ पे भी हो, जल्दी से जल्दी एक संगठन बनाइए, एक लीडर बनाइए, जो कि एक लीडर अगर होगा तो एक मार्ग एकजुट होके एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। जो अलग अलग बिखरे पड़े हैं स्वर्ण समाज और जो सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं उनसे यही अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इसको, क्योंकि ये आपके भविष्य को सुधारेगी। तो देख सकते हैं आप, ये जंतर मंतर का माहौल है, माहौल काफ़ी टाइट है, माहौल काफ़ी गर्म है। पुलिस जो है ना, पुलिस लाठियां भी बरसा रही है लोगों पे और जो है उन्हें डिटेन करके ले जा रही, लेकिन लोग फिर से आ रहे हैं, फिर से यहाँ पर जो है डटे हुए हैं लगातार आरक्षण के खिलाफ, या ये कहा जाए कि आरक्षण को जो है संशोधन की मांग पर डटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही नज़ारा है। तो मेरा नाम संजय है और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाज़ें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।